2024 आ गया, चुनाव जब आएगा ना तो एक लंबी सी लिस्ट आएगी और इसमें इतने करोड़ लोगों को ये दिया गया, इतने करोड़ लोगों को वो दिया गया और जो है वो तमाम ऐसे कोट जो है वो सब पढ़ो सब बढ़ो, सबका साथ सबका विश्वास, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। मतलब बरसात में वो सांप भी, वो जीव या सांप भी उससे छेद से बिल से बाहर निकल कर आते हैं जो कभी नहीं आते हैं। मतलब बरसाती मेढक निकल कर आएंगे, आप इस बात को देखिए। तो वो बरसाती मेढक जो है वो ज़्यादा नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आज आप लोगों को लगता होगा कि डेली की तरह हम आज भी बैठ गए हैं यहाँ पर और जो है एक बार फिर से गुहार लगाएंगे। तो गुहार नहीं लगाएंगे, आज हम सवाल करेंगे। और एक दिन आप लोगों को याद होगा, एक दिन क्या 2-3 दिन पहले, भी 2 दिन पहले, परसों हमने एक मन की बात की थी और आप लोगों ने बताई भी कि मन की बात जो है वो किस तरीके से प्रधानमंत्री नहीं सुनते। तो हमने आपके मन की बात की, लोगों ने कमेंट करके भी जो है अपने मन की बात दोबारा से बताई और उन सारे समस्याओं को एक बार हम फिर से आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे कि जो लोग हैं वो किस तरीके से परेशान हैं। अब आप सोचिए कि बार बार कोई व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री के पास जाता है, मिलता है, आधे घंटे बातचीत करता है, आधे घंटे मतलब अगर आपके पास आप किसी दुख से, किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपके लिए 1 मिनट बहुत बड़ी बात है। आँखों में पता और तो उन सारी चीज़ों को अगर आप ले करके, अपने दुखों को ही लेकर के प्रधानमंत्री के पास जाते हैं और उस दुखों को वहाँ पर रखते हैं तो ये समझिए कि उस व्यक्ति के पास आपके पास एक पिटारा है और उसमें सांप भरा हुआ है। आप उसको कैद करके लेके जाते हैं और किसी सपेरे के साथ रखते हैं कि भाई इस सांप को आप मेरे पास से ले लीजिए, हम इनसे जो है बड़ा दुखी हैं। तो वो आसानी से उस सांप को अपने पास समेट लेगा और जो उसके बाद चीज़ें हैं वो आपकी सारी शॉर्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ पर वो जो पिटारा है आपका दुख का, वो प्रधानमंत्री जो है वो अपने हाथ नहीं ले रहे हैं और आराम से आप उस पिटारे को लेकर के जाते हैं, उनके पास बैठते हैं कि अब तो हम आए हैं प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री इस पिटारे को ले लेंगे, हमको समस्याएं जो हैं वो अब नहीं होंगी। उन पिटारे को प्रधानमंत्री कहते हैं आप, आपका पिटारा है, आप अपने पास रखिए। तो मिलने जाते हैं बेसिकली। तो अगर आप किसी से मिलने जाते हैं, अगर आप हमसे मिलने आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि एक बार फिर से हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुनेंगे और लोगों से लगता है कि ये बड़ी अच्छी बात होगी। और जब आप भगवान के शरण में जाते हैं, राम की शरण में जाते हैं, तो वो आपकी रक्षा जरूर करें। कोई वो कभी अपने जो उनके बेसिकली उनको जो मानने वाले लोग हैं कभी उनसे दुखी नहीं होते। हाँ, वो बात अलग है कि वो आपको जो है वो रास्ता देर दिखाते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत मतलब ऐसे काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। अब एक एग्जाम्पल आप लीजिए रामायण से। हम जानते हैं, आप सब जानते हैं, विभीषण जो लंका में रहते थे और जिनके भाई जो है वो रावण थे, उन्होंने भी अपना देखा और ये देखा कि भाई हमारा तो यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा, तो हम शरण में जाते हैं, भगवान राम के शरण में जाते हैं। भगवान राम हमारी पूरी सुनेंगे, जिस उम्मीद में आए तो भगवान ने उनकी सुनी भी। तो यहाँ पर जो उम्मीद है, क्या वो नहीं सुनी जा रही है? क्या उसको इग्नोर करके और सरकार जो है वो पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो जो कहा जाता था ना, रघुकुल रीति सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। तो क्या यहाँ इसको थोड़ा सा पलटिए, लास्ट वाली लाइन लिखिए, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन क्या यहाँ वचन चला जाएगा? है कि जो बार बार जो वादे किए जाते हैं वो वादे लगातार झूठे होंगे। वो वचन जो कहा जाता है कि हम सुन लेंगे आपकी बातों को और एक साल 2 साल बीत जाता है, कोई नहीं सुनता है, जाते हैं सामने मिलते हैं और मतलब कोई छोटा सा बच्चा, आप ये सोचिए कि अगर वो पिता से अपने एक टॉफ़ी मांग रहा है और एक दिन वो टॉफ़ी मांगने जो है वो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम आज ही आपको ला करके दे देंगे। दूसरे दिन फिर वो जाता है बच्चा और सोचता है कि अब क्या ही करूं, वहाँ तक जाता है और उनके पास से लौट आता है। तीसरे दिन फिर वो जा रहा है। तो क्या वो जो पिता है वो इतना निर्दयी है कि नहीं दे रहा है टॉफ़ी?
क्या सरकार जो है वो इस तरीके से निर्दयी है कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, ये इतने लड़ रहे हैं, इतने परेशान हैं, इतने यहाँ पर दुखों को झेल रहे हैं, उन सारी चीज़ों में बेसिकली जो बुजुर्ग हैं उनके जो मन की बात, जो पेंशनर्स के मन की बात है वो सरकार नहीं सुन रही है। और बहुत सारे लोग जो है वो हमने लास्ट टाइम भी जो है वो कमेंट पढ़ा था और बताया था कि इस तरीके से जो है लोग कितना परेशान है। तो विजय शुक्ला ने लिखा है, इस समय जनतंत्र खत्म हो गया है या तो नेता तंत्र है। तो ये जो हमारा लोकतंत्र है, क्या ये नेता तंत्र होता जा रहा है? क्या जो हमारा लोकतंत्र है ये इसको जो है वो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा? आप क्या इन सारी चीज़ों को नेता चलाएंगे? क्या वही व्यक्ति काम करेगा जो उसको अच्छा लगेगा? मतलब पर्सनली अगर आप देखिए तो, और पिछले 7-8 सालों से जो वीरेंद्र जैसे सर जैसे जो कुछ लोग हैं, जो अशोक जी जैसे कुछ लोग हैं, वो इतने दिनों से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो मतलब पेट्रोल ला के और उसको पेट्रोल ला कर खरीद करके और खुद इतना परेशान हो जा रहा है कोई शख्स कि वो कह रहा है कि मैं यहाँ जान दे दूंगा, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाल दूंगा। और इतना परेशान हो जा रहा है कि कह रहा है मैं घर ही नहीं जाऊंगा, इतना परेशान हो जा रहा है कि कह रहा है मैं यहीं मर जाऊंगा, इतना परेशान हो जा रहा है कि कह रहा है मुझे मार दो, मुझे गोली से मार दो। तो अगर ये परेशान व्यक्ति कुछ कर रहा है, ये अपने लिए लड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन सारी समस्याओं को सुनना चाहिए जिसके लिए वो लगातार जो है वो जूझ रहे हैं, जिसके लिए ठंडी गर्मी बरसात वो नहीं देखते हैं और यहाँ पर लड़ रहे हैं। और यहाँ पर ही नहीं, वो पूरे परिवार के साथ जो है वो लड़ रहे हैं। और आगे जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो लिखते हैं और कहते हैं कि जिस तरीके का व्याख्या जो है वो सरकार करती है, जिस तरीके से एक एक पॉइंट को सरकार रखती है, तो सरकार को एक बार ये समझना चाहिए कि अगर आपको एक एक बिंदु याद है तो आपको हम लोग क्यों नहीं याद है? हम लोग तभी आपको क्यों याद आते हैं जब जाते हैं हम आपसे मिलने के लिए, जब कहा जाता है कि ठीक है अशोक जी और वीरेंद्र जी जो हैं मिलने के लिए आ रहे हैं, तब हमको जो है आपकी याद आती है। तो अगर ऐसे याद आना है तो मुझे लगता है कि ऐसे याद आने से बेहतर है कि आप भूल ही जाइए। और उसके बाद सुरेश जी ने जो लिखा है कि ये जो सरकार है बेसिकली ये थोपती है। हमने उस दिन भी कहा था आपसे कि मतलब अगर आप किसी के मन की बात कर रहे हैं तो अपने मन की बात अगर आप करिए तो सामने से ये भी पूछ लीजिए ना कि वो व्यक्ति जो है वो सुनना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा। कि आप एक बोझा उठाया और उसके सर पे थोप दिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। और इन्होंने लिखा है सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार अपने मन की बात सुनाने और थोप कर ये सुना नहीं रहे, थोप रहे हैं ये पूरी तरीके से। और जो हमारे लोग हैं उनकी मन की बात क्यों नहीं हो रही है और कह रहे हैं कि वोट फॉर इंडिया ये जो वर्ष होगा, ये अभी जो 2 दिन पहले नया साल आया, इन्होंने कहा ये हमारे लिए 9 वर्ष नहीं है, ये हमारे लिए 9 वर्ष पूरा हो जाएगा और हम जो है ऐसे लड़ते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। और परेशानियों का सामना जो है वो ये कोई पहला साल हमारे लिए नहीं है जो हमने देखा हो, इससे पहले भी हमने जो है वो कई साल देखें और समस्याएं हुई हमको। तो कह रहे हैं कि 75 लाख से अधिक जो है वो निर्वृद्ध वयोवृद्ध पेंशनर्स हैं। और ये जो पेंशनर्स हैं, आप ये सोचिए कि अगर 75 लाख से अधिक हैं तो ये अच्छा खासा जो है वो सत्ता पलट सकते हैं। कुर्सी जो है ये आपको वहाँ से उठा करके किसी और पे जो है बैठा सकते हैं। तो अगर आप उनसे मिलने जाइए तो मुझे लगता है एक बार ये बताना भी आपके लिए सही होगा कि भाई हमारी बातों को सुन लीजिए, नहीं तो फिर अगर हम अपनी बातों को सुनेंगे तो फिर आपकी नहीं सुनेंगे। और गुजरात की तरफ से कह रहे हैं कि गुजरात की तरफ से आए प्रधानमंत्री अब जो हैं वो अपना यहाँ पर बैठे हुए हैं और जाते हैं। ये कितनी अच्छी बात किसी ने लिखी है और यूज़र करके नाम कुछ आ रहा है, उन्होंने लिखा है कि फिर हम रिपीट करके अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कहा कि सरकार जो है वो बस फीता काटती है, फ़ोटो सेशन करवाती है, सिर्फ भाषण देती है, सिर्फ कागज़ बनाती है। तो इन्होंने लिखा भी वही है, कह रहा है प्रधानमंत्री सिर्फ फीता काटते हैं, हरी झंडी दिखाते हैं, भाषण देते हैं और नया कागज़ बनाते हैं। हम बहुत दिनों से आपसे कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों के लिए जो है वो कागज़ पे कागज़ मिलता रहे। जिस तरीके से फिल्मों में जो है वो फिल्मी डायलॉग है, तारीख पे तारीख, ऐसे कागज़ पे कागज़ है, आश्वासन पे आश्वासन और उम्मीद पे एक उम्मीद भी मिलती है। मतलब कभी आपको किसी की उम्मीद मिल रही है, कभी किसी की उम्मीद मिल रही है। और एक लोगों ने आगे लिखा है, नाम इसमें भी नहीं आ रहा है, कि चौकीदार कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो फकीर आदमी
वो क्या करे, कोई पीछे होता जा रहा है। मतलब वो चौकीदार जो कह रहा है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो क्या वो कहीं ऐसी उन व्यक्तियों को तो टारगेट नहीं कर रहा है, उन लोगों को तो टारगेट नहीं कर रहा है जिनका पैसा जो है वो उन्हीं के पास रखा हुआ है। तो उन चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं कि 100% की जो गारंटी करते हैं वो झूठ बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, लगातार और बार बार यही हम कह रहे हैं ना कि गारंटी की बात। तो प्रधानमंत्री जो है वो गारंटी की बात जितना करते हैं, जितना कह रहे हैं गारंटी की बात है, हम आपके लिए काम करेंगे, हम जो है वो आप लोगों को भूले नहीं है, तो ये वो तभी कहते हैं जब कहीं भाषण में जाते हैं। उसके बाद तो वो भूल जाते हैं ना कि जैसे मान लीजिए अगर 1 घंटे कहीं भाषण दे रहे हैं तो 1 घंटे में 1 मिनट निकाल देते हैं ये कहने के लिए कि आप सब हमको याद हैं, ये सारे लोग हमको याद हैं। उसके बाद वो जो बाकी के उनका जो टाइम होता है 23 घंटे, वो जो है वो शायद बिजी रहते हैं। तो अगर इस बार आप मिलने जाइए, अगर जाइए वहाँ पर और मिलिए, तो ये ज़रूर आप उनसे सवाल कर लीजिएगा कि आपको अगर EPS में बढ़ोतरी करनी है तो कर दीजिए, अगर नहीं करनी है तो मना कर दीजिए, उम्मीद मत जागृत करिए। जब आप यहाँ से जाते हैं तो बड़े हंसी खुशी से जाते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री से मिलेंगे। आगे जाकर प्रधानमंत्री से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और ये सांत्वना आपको दी जाती है वहाँ कर कि आपने जो है वो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है और आपका काम जो है वो अब हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता है। और इतने सारे लोग जो लगातार परेशान हैं, जो इस बात से दुखी हैं, बहुत सारे लोगों के अभी भी कमेंट जो है वो आ ही नहीं, वो इस बात से दुखी हैं कि मिलने चाहिए और मिलिए। तो किसी और ने जो है वो लिखा है कि आप दिल्ली, ये बेसिकली हमको लिख रहे हैं कि आप दिल्ली में रहती हैं, आप ही एक दिन मोदी जी से मिलें। तो मुझे लगता है कि आप लोग इतने दिन से लड़ रहे हैं और आप लोग मिले और उसके बाद एक नया जो है वो आप लोगों को आश्वासन मिला है। तो कहीं ऐसा आश्वासन हम भी उसमें अगर सम्मिलित हो हमको भी ना मिल जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का मिलना बड़ा मुश्किल होता है और अगर मिलने के बाद भी जो है वो आपका काम नहीं होता तब तो ये और भी ज़्यादा मुश्किल है। और किसी ने लिखा है कि मन की बात कैसे करें, मन की बात। तो मन की बात जो है, आप इस बात को समझिए कि जब तक आप लड़ते रहेंगे, यहाँ पर बैठे रहेंगे, लोग आपके साथ खड़े रहेंगे और यकीनन ये पूरी उम्मीद है हम भी जो है आप लोगों से इन सारी उम्मीदों पर जो है वो कोशिश करते हैं कि आप भी खड़े उतरें। अगर आप लड़ रहे हैं तो लड़िए, कोई बात नहीं। आप इतने 10 साल हो गए आपको लड़ते हुए, 9 साल हो गए आपको लड़ते हुए, लड़ते रहिए। कितने दिन प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। इन्होंने कहा जो है हम सरकार की नींद जो है वो खोल देंगे, तो कोशिश करिए और हमारी तरफ से तो जो भी है हम आपके साथ खड़े हैं और कोशिश करिए, हम पानी करिए, पानी का छिड़काव सरकार पर कि वो एक कविता है, उठो लाल अब आँखें खोलो, तो पानी लाई हूँ मुँह धो लो, तो पानी का छिड़काव करिए। देखिए सरकार जो है वो उठती है कि नहीं उठती है। अगर फिर भी नहीं उठती है तो फिर अब इसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं क्या ही करना है। और अगर तीसरी बार सरकार जो है वो बैठ रही है, कुर्सी पर बैठ रही है, तो ये आपको एक तसल्ली देगी, ये उम्मीद आपको देगी कि हम अब की बार जो हम आपका काम सुन लेंगे, आपकी जो समस्या है उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर इस बार आप मिलने जाइए तो आंखों में जरा प्रधानमंत्री के पढ़िए कि क्या उनका जो चश्मा है, जो सफ़ेद चश्मा है। इसीलिए देखिए प्रधानमंत्री जो है उन्होंने एक दो बार जिक्र भी किया है, या उनके जो लोग हैं वो जिक्र करते रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो सफ़ेद चश्मा पहनते हैं। मतलब सफ़ेद चश्मा से हमारा ये मतलब है कि अगर आप कलरफुल चश्मा पहनते हैं तो ये लगेगा ना कि दुनिया, अगर आप ब्लैक पहनते हो तो आपको लगेगा कि दुनिया काली है, अगर आप रेड पहनते हो तो लगेगा दुनिया लाल है, अगर आप सफ़ेद पहनते हो तो एक एग्जैक्ट जैसी है दुनिया, जैसा कलर जिसका है वो वैसा दिखेगा। तो अगर ऐसी बात है तो प्रधानमंत्री को क्यों आप लोगों का जो कलर है, आप लोगों की जो स्थिति है वो दिखाई नहीं देती है? क्या उनका चश्मा बाहर से सफ़ेद और अंदर से कोई और कलर का है कि वो ट्रांसपेरेंट ही पहनते हैं? अगर वो ट्रांसपेरेंट पहनते हैं तब तो उनको दिखना चाहिए। अगर नहीं पहनते हैं, वो दुनिया को दिखाने के लिए अगर ट्रांसपेरेंट चश्मा पहनते हैं, दिखाने के लिए सफ़ेद चश्मा पहनते हैं, तो फिर ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि आप लोगों की नज़र में और अपनी नज़र में कुछ और हैं। और जिस तरीके से लोग जो हैं वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, तो एक बार उनको समझना चाहिए और चश्मे पर भी अपने गौर करना चाहिए। तो आप लोग जब भी जाइएगा इस बार, देखिए कितना लंबा कमेंट है और यूज़र 1D ऐसा कुछ करके आ रहा है। तो उन्होंने लिखा है कि खुशहाली तो हमारी आएगी नहीं,
और भारतीय जनता की जो खुशहाली है वो हम आने नहीं देंगे। मतलब लीजिए, जो है प्रधानमंत्री को खुला खुला वो कह रहे हैं कि अगर हमारी खुशहाली नहीं आई, दिवाली को आप जरा देखिए, अगर हमारी दिवाली अच्छी नहीं हुई तो आपकी दिवाली आप जलाइए पटाखे, वो बात अलग है, लेकिन पटाखों में जो है वो अगर आप खुशी आपको मिलती है उन पटाखों से, तो उससे दूसरी तरफ अगर आप उसी पटाखों को देखेंगे तो दुख भी होगा आपको और उन पटाखों से आप जल भी सकते हैं। बशर्ते आपको सावधानी बरतनी है वहाँ पर। तो जो प्रधानमंत्री है, जो लोग हैं, जो सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार है, वो सावधानी बरतती है। अगर वो सावधानी बरतती है तब तो ठीक है, अगर वो नहीं बरतती है तो जो चुनाव आ रहा है, क्या ये पटाखे की तरह उड़ा देगा, ये पटाखे की तरह जला देगा सरकार को, या फिर क्या होगा, ये तो जो है वो ईपीएस के लोग तय करेंगे। और वीरेंद्र जी ने लिखा है, सचमुच हम सभी पेंशनर्स प्रतीक्षा में हैं कि कब मोदी जी हैप्पी न्यू ईयर। अरे आ गया ट्वीट, अब वीरेंद्र जी आप जो है प्रतीक्षा में मत रहिए, ट्वीट आ गया प्रधानमंत्री जी का और उन्होंने पूरे देशवासियों को जो है वो नववर्ष मंगलमय हो। अब आपका ना हो वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने देश को लिख दिया है। मतलब अब आप अपनी देख लीजिए, यही सरकार कह रही है ना कि हम सबकी देख रहे हैं, आप अपनी देख लीजिए। तो अगर सरकार जो है वो ये बता रही है कि आप अपनी देख लीजिए, तो आप भी एक बार अपने वोट के जरिए दे दीजिए कि भाई अब हम अपनी देख रहे हैं, अब आप अपनी देख लीजिए। और अब आप अपनी देख के कहाँ जाएंगे, वो आप तब भी अपनी देख लीजिए। तो और नवरात्र में जो है जिस तरीके से लंका दहन होता है, तो जो लोग हैं बेसिकली वो लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो जनता को कंफ्यूज करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मतलब वो कोई इस सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत सारी सरकारें आती हैं जाती रहेंगी, कभी किसी की सरकार आती है, तो ये जो है वो जनता को कंफ्यूज ही कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम जो है वो लोगों के साथ हैं। और ये तभी ये बताने की कोशिश करते हैं, अभी हम आपको बता दें कि 24 आ गया, चुनाव जब आएगा ना तो एक लंबी सी लिस्ट आएगी और इसमें इतने करोड़ लोगों को ये दिया गया, इतने करोड़ लोगों को वो दिया गया, और जो है वो तमाम ऐसे कोड जो है वो सब पढ़ो सब बढ़ो, सबका साथ सबका विश्वास, मोदी हैं तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी, और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो बाहर निकल कर आएंगे। मतलब बरसात में वो सांप भी, वो जीव या सांप भी उससे छेद से बिल से बाहर निकल कर आते हैं जो कभी नहीं आते हैं। मतलब बरसाती मेढक निकल कर आएंगे, आप इस बात को देखिए। तो बरसाती मेढक जो है वो ज़्यादा दिन नहीं है, अब निकलने वाले हैं और लिस्ट को भी लेकर निकलेंगे। वो सारे नेता, वो सारे चुनावी जो नेता हैं वो सब बाहर आएंगे और एक लंबी सी लिस्ट लाएंगे और आपको दिखाएंगे, आपके घर पर जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो गिड़गिड़ाते भी हैं, लेकिन उस गिड़गिड़ाने के टाइम पे ना जब आप उनसे ये कहेंगे कि हमको जो है वो EPS 95 नहीं मिला, उसमें बढ़ोतरी 800 में क्या करें, तो वो निकालेंगे, एक गड्डी और रख देंगे आपके सामने, कहेंगे लीजिए देखिए। और मतलब वो ये बताने की कोशिश करते हैं ना कि हम तत्पर हैं आपकी सेवा के लिए हमेशा 24 घंटे। और फिर जैसे चुनाव जाएगा, उनको कुर्सी मिली, वो 4 सेकंड के लिए आपकी कॉल नहीं उठाएंगे, ऐसा होता है। और देखा भी है हमने तो बहुतों को देखा, यहाँ पर बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री को या फिर किसी को भी हम कॉल कर रहे हैं, किसी भी सांसद को कॉल कर रहे हैं तो उनका कॉल नहीं उठ रहा है, वो शायद बिजी है। तो बिजी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, क्या ये जो व्यस्तता है ये चुनाव के टाइम पे नहीं आती है, क्या उनकी जो ये व्यस्तता है ये तब नहीं आती, क्या जो आपको दुख है ये उनको तब नहीं दिखता जब आप परेशान होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखिए और एक बार मिलिए प्रधानमंत्री से और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि जो कहिए वही करिए, आप उनको मत कहिए, या तो आप साफ मना कर दीजिए। अगर आप मना नहीं कर रहे तो फिर उस काम को कीजिए, क्योंकि गारंटी की बात ये होती है कि अगर आप अपनी बातों की गारंटी या किसी के काम की गारंटी देते हैं तो गारंटी का मतलब है कि आप उसको करिए, डिले मत करिए। और डिले आपने कितने दिन से, 9-10 सालों से डिले कर दिया, तो ये डिले होता है। मतलब डिले तो हमको लगता है कि 2-4-10 दिन के बाद वो काम हो जाता है, उसे डिले कहते हैं, उसका शब्द मतलब मीनिंग यही होगा। और गारंटी तो अपने आप में एक शब्द ही है, उसका मतलब ही जो है वो गारंटेड हो गया कि हम इस काम को करेंगे। तो क्या मोदी की गारंटी है कि गिरे रहने देंगे, उठाएंगे नहीं? किस बात की गारंटी है? गारंटी ही नहीं समझ में आ रही है। तो जाइए प्रधानमंत्री से इस बार जब मिलिएगा तो 30 मिनट बात करिए ना करिए, लेकिन जब भी जितना भी बात करिए उसमें एक सवाल ये भी कर लीजिएगा कि जैसा आप दिखते हैं
वैसा प्लीज़ रहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। ये सारे EPS 95 लोगों के लिए और ये सारे लोगों के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी अगर प्रधानमंत्री जो है जैसा दिखते हैं, किसी अभी मौजूदा सरकार की हम बात नहीं करें, कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी वो व्यक्ति जो आपसे कहता है कि हम आपका ये काम करेंगे, अगर वो कहता है तो उसको करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो फिर वही बात घुमा के आ रही है, आप अपनी देख लीजिए, हम अपनी देख लीजिए।